हेलो फ्रेंड्स, मैं मीरा कुशवाहा। आज हम आपको बताएंगे सादा ब्लाउज की कटिंग करना बिल्कुल सरल और आसान तरीके से। तो फ्रेंड बने रहिएगा, मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा कि मैं किस तरीके से ब्लाउज का काट करती हूँ। मैं खुद सिलती हूँ, खुद काटती हूँ। तो फ्रेंड्स, जो भी मेरी बहनें हैं, जो भी मेरी भाभी हैं, चाची हैं, दीदी हैं, जो भी लोग ब्लाउज काटना सिलना सीखना चाहती हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हम आपको एकदम सरल और आसान तरीके से बताएंगे कि हम किस तरीके से ब्लाउज का कटिंग करते हैं, किस तरीके से ब्लाउज को सिलते हैं। तो बने रहिएगा, मेरी वीडियो को आखिरी अंत तक ज़रूर देखिएगा, जाइएगा नहीं। हम बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताएंगे कि हमें पहले किस तरीके से ब्लाउज का नाप ले लेना है और किस तरीके से हमें कटिंग करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ब्लाउज को इस तरीके से लेना है जो कि हमें इसी का नाप का ब्लाउज बनाना है। तो फिर हम इसका क्या करेंगे, पहले हमें इसका नाप ले लेना है। ठीक है, बस हमें दो ही चीज़ का नाप लेना है। इसका बहुत ज़रूरी है, दो ही चीज़ का नाप लेना। वो क्या है, इसकी लंबाई और चौड़ाई ब्लाउज की। ठीक है, बस हमें इसकी लंबाई का ध्यान रखना है। इसकी लंबाई है 13 इंच। इसका हमें सीना का नाप ले लेना है इस तरीके से, यह 16 इंच। ठीक है, बस हमें दो ही चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई। अगर हमने लंबाई चौड़ाई अच्छा सा नाप लेके और बढ़िया सा लंबाई चौड़ाई से का ध्यान रखते हुए हमने ब्लाउज को कटिंग किया तो हमारा ब्लाउज बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल बढ़िया कटेगा। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, इसको हम साइड में रख देंगे। फिर हमने जो कपड़ा लिया है, जो कि हमारा 80 सेंटीमीटर का कपड़ा है, सादा ब्लाउज बनाना है बिना बेल्ट वाला, बिना तीरे वाला। ठीक है, तो पहले हमें कपड़े को क्या करना है, हमें इस तरीके से बिछा लेना है। ठीक है, जो हमारी अनपढ़ बहनें भी हैं, जो पढ़ी लिखी भी नहीं है, वो भी इस ब्लाउज़ को बिल्कुल आसान तरीके से काट सकती हैं। आसान जैसे मैं काटती हूँ उसी तरीके से आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने ब्लाउज को ये दो भाग में रख लिया है। देखो फ्रेंड्स, ठीक है, जो हमारा इतना कपड़ा बचेगा था इसमें हमारी बाजू निकल आएगी। काफ़ी कपड़ा बच रहा है, इसमें हमारी बाजू निकल आएगी। तो हमें इसको दो हिस्सों में इस तरीके से रख बिछा लेना है। ठीक है, हमने देखिए इसको दो हिस्सों में ऐसे बिछा लिया है हमने, दोहरा करके इसको। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी लंबाई लेनी है। ठीक है, पहले लंबाई क्या, पहले हम जो हम पीछे का पार्ट निकालेंगे। ठीक है, तो पीछे के पार्ट में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 1.5 इंच पे निशान लगा देना है। 1.5 इंच पर इधर, 1.5 इंच पर इधर। फिर हमें यहाँ पर एक लाइन खींच देनी है इस तरीके से, हमें लाइन खींच देनी है। जो हमारा 1.5 इंच होगा यहाँ पर कपड़ा, जिसको हम तुरपाई के लिए नीचे पढ़ देंगे, क्योंकि हमारा ये सादा ब्लाउज है, ये हमारा अस्तर वाला ब्लाउज नहीं है, ये हमारा सादा ब्लाउज है। तो 1.5 इंच का हम यहाँ पर छोड़ देंगे कपड़ा। ठीक है, अब हमें यहाँ से इसकी लंबाई ले लेनी है। इसकी लंबाई हमारी 13 इंच थी, तो इसको हमें लेना है 13.5 इंच। ठीक है, हमें आधा इंच ज़्यादा ही लेना है। हमें 13.5 इंच लेना है, क्योंकि हमारा, देखिए आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप पलट के भी दोबारा से नाप सकते हैं कि हमारी लंबाई चौड़ाई बिल्कुल भी कम नहीं होनी चाहिए। देखिए हमें इसको 13.5 ही इंच लेना है, क्योंकि हमारा 13 इंच रह जाएगा। आधा इंच हमारा जो होगा, जो शोल्डर की तरफ जो हम जॉइंट करते हैं दोनों पार्ट को, वहाँ पर हमारा आधा इंच चले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये ले लिया है। अब हमें यहाँ पर गले के लिए लेना है। ठीक है, तो ये हमें डोरनी वाला गला बनाना है, पीछे गले में डोरी लगानी है, तो हमें इसको डोरी वाले के लिए हम 2.5 इंच लेंगे। अगर हमें बिना डोरी का ब्लाउज बनाना है, सादा ब्लाउज बनाना है, डोरी नहीं लगानी है, तो उसको हम 2 इंच लेंगे बस। अगर हम 2.5 लेंगे तो हमारा गला गिरने लगेगा। अगर हम 2.5 लेंगे तो हमें उसमें डोरी लगानी पड़ेगी, अगर 2 लेंगे तो हमारा सादा बन जाएगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना जरूर। तो इसके लिए हम ले रहे हैं 2.5 इंच। ठीक है, यहाँ पर हमें लाइन खींच देनी है। ये हमने ले लिया 2.5 इंच, इसमें हमें डोरी लगानी है। अब इसके शोल्डर लेंगे हम 3 इंच। ठीक है, इसके शोल्डर ले लिए हमने 3 इंच। अब हम इसकी आर्म होल यानी कि बाजू, बाजू लेंगे 5.5 इंच। यहाँ पर हमें इस तरीके से लाइन खींचते जाना है 5.5 इंच। यहाँ पर भी हमें लाइन खींच देनी है, इसका बॉक्स बना देना है। ठीक है,
हमने इसका बॉक्स बना दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें 1 इंच पर इस पर गुलाई दे देनी है इस तरीके से। ये हमने 1 इंच की गुलाई दे दी है। ठीक है, अब जो हमारी फिटिंग होगी, हमने जैसे नाप सीने का नाप लिया था तो हमारा 16 था। ठीक है, तो एक साइड का 16 हुआ, 16 नहीं 32, 32 का चौथा इंच होगा 8 इंच। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इस पर 8 इंच पर इसकी फिटिंग पे निशान लगा देना है 8.5 इंच पर। ठीक है, यहाँ पर हमारी ये फिटिंग हो जाएगी। ये हमारी फिटिंग हो जाएगी। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये हमारी फिटिंग हो जाएगी। इतना 2 पॉइंट हमारा 2 इंच सॉरी 2 इंच हमारा छूटा हुआ है, जो हमारा फिटिंग के लिए कपड़ा छूट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पीछे का पार्ट का निशान हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका गला पर भी निशान लगाना है। गले हमें किस तरीके से काटना है वो हम आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से बताएंगे कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा पीछे गला आप सोचते हैं कितना हम बनाएं, कितना लंबाई बनाएं, तो आप जितना भी आपका पीछे का पट्टी होगा ब्लाउज का पट्टी नाप लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से देखिए 3 इंच है, तो आपको क्या करना है, 3 इंच का पट्टी है तो आपको पीछे नीचे की साइड से जो हमने 2.5 इंच पर निशान लगाया था, वहाँ से हमें 3.5 इंच पे निशान लगा देना। चाहे 3 इंच 2 पॉइंट पे लगाना है, क्योंकि हमारा 2 पॉइंट हमारा सिलाई में चला जाएगा तो हमारा 3 का 3 इंच बचा रहेगा। जितना हमारा इस ब्लाउज का है पट्टी, उतना ही हमारा इस ब्लाउज का भी पट्टी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर ऊपर से लगाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कितना लंबाई है, इसका कितना है। आप पीछे का पट्टी नाप लीजिएगा, पट्टी से निशान लगा देंगे तो आपको परफेक्ट एकदम ठीक से गला बन जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सॉरी, आप अपना हिसाब से, मैंने आपको आइडिया बता दिया है, आपको इस तरीके से पट्टी नाप लेनी है और निशान लगा लेना है, आपका बराबर का गला बन जाएगा। तो हमें इसको क्या करना है, हमें थोड़ा इसका गला, इसकी पट्टी थोड़ी बढ़ा के बनानी है। हम इसको 4 इंच 2 पॉइंट पे निशान लगा रहे हैं। ठीक है, अब हमें इस पर भी लाइन खींच देनी है। इस पर भी हमने लाइन खींच दी है। देखिए यहाँ पर हमें इसका भी गला काट देना है। आप जैसा भी गला काटना चाहते हैं आप उस तरीके से गला को काट सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम थोड़ा सा मटका टाइप में गला बनाएंगे, थोड़ा सा चौड़ाई गला बनाना है हमें, सॉरी। आप जैसा भी बनाना चाहते हैं आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब इसको हम काट लेंगे। अब इसको हमने काट लिया। ठीक है, अब इसका हम गला काट देंगे। देखो फ्रेंड्स, ये हमारा पीछे का पार्ट कट के तैयार है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, इसको हम बाद में बताएंगे आपको। अब हमें आगे का पार्ट निकालना है। इस तरीके से जो कि हमने लिया है, देखिए आप कैसे भी काट सकते हैं, उससे दिक्कत नहीं है। इस तरह भी से रख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको हम रख लेंगे। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि जो हमने पीछे का पार्ट काटा था उससे हमें आगे का पार्ट आधा इंच ज़्यादा काटना है, क्योंकि हम इसमें पलेट लगाएंगे तो हमारे पलेट के लिए हमें इसको चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हमें रखना है। सॉरी, आपका दिखा नहीं, हम फिर से दिखा रहे हैं आपको। देखिए हमने इस तरीके से इसको पार्ट को रख दिया है। अब हमें इसी को रख के काट देना है। ठीक है,
बस हमें आगे का पार्ट का आधा इंच ज़्यादा लेना है, नीचे की साइड ऊपर की साइड नहीं लेना है, नीचे की साइड लेना है, ठीक है। तो इसको हम काट दे रहे हैं। बस हमें आधा इंच ज़्यादा लेना है, क्योंकि इसमें हम पलट डालेंगे, तो पलट के लिए हमें ये हमारा आगे का पार्ट भी निकल आया, ठीक है। अब हमें इसका बस गला काटना है, तो आपको गले का ध्यान रखना है, जो कि हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। देखिएगा, ये हमने 2.5 इंच पर गला पर निशान लगा लिया है, और 2.5 इंच से हम फिर इसका गले की लंबाई लेंगे 6.5 इंच, ठीक है। 6.5 इंच पर हमें निशान लगा देना है। ये हमारा आगे का गला, ठीक है। इस पर भी हमें गोल कर देना है। ये हमारा आगे का गला हो गया, ठीक है। ये हमारा आगे का पार्ट हो गया, ये हमारा पीछे का पार्ट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें लगाएंगे हम तीरे के निशान। सबसे सरल और आसान तरीके से आपको बताएंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा। सबसे ऊपर से पहले हम लेंगे इसकी 11.5 इंच, पहली प्लेट का निशान 11.5 इंच। जो हमारी बीच होती है यहाँ पर, हम बीच से इसको लेंगे 4 इंच और 5 इंच पर, ठीक है। पहली प्लेट हमारी 4 इंच और 5 इंच पर, ठीक है। अब हमें जो हमारी आर्मोल है, हमें वहाँ से आर्मोल से इसको लेना है 2.5 इंच। इसको हमें 2.5 इंच लेना है, ठीक है। हमारी तीसरी प्लेट होगी, 2.5 इंच पे हमें इस तरह निशान लगा देना है, 2.5 इंच इधर, 2.5 इंच इधर, ठीक है। देखिए हमारी चारों प्लेट लग के तैयार है। हमें इस पर भी लगानी है, तो हमें इसको इस तरह पलट देना है, पलट देना है हमें इस पर इस तरीके से। देखिए आ गए इस पर हमारे छाप, ठीक है, हो गया। जैसे हमने इस तरफ फिटिंग पे निशान लगाया था पीछे के पार्ट में, उस तरफ हमें इस तरफ भी लगा लेना है 8.5 इंच पर, तो हमें फिटिंग का पता चल जाएगा। ये हमारी फिटिंग हो गई, ठीक है। 1.5 इंच हमारा, हम आपको पूरी बता दे रहे हैं आपका, क्योंकि गड़बड़ ना हो। 1.5 इंच हमारा हो गया नीचे तुरपाई के लिए, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा आगे का पार्ट कट के तैयार है, ये हमारा पीछे का पार्ट। अब हमें काटनी है बाजू। हमें बाजू का नाप ले लेना है कि हमारी बाजू कितनी है। बाजू है हमारी 3 इंच, ठीक है। तो ये हमारा कपड़ा बचा हुआ था, इसको पहले हमें इस तरीके से 4 फोल्ड में कर लेना है, ठीक है। पहले हमने दोहरा किया, फिर इसको हमने 4 भाग में कर लिया इस तरीके से। हमें इसको भी 1.5 इंच पर निशान लगा देना है, दोनों तरफ से नाप लेना है। इस पे भी हमें तुरपाई करनी पड़ेगी, ठीक है। हमने 1.5 इंच पे निशान लगा दिया है।
अब इसकी बाजू हुए 3 इंच, तो हम लेंगे 3.5 इंच। ठीक है, 3.5 इंच, 2.5 इंच, इसको हमें इस तरीके से गोल कर देंगे। हमें इसका कट कर देना है। थोड़ा सा हमें यहाँ पर कट लगा देना है। ये हमारी बाजू कट के तैयार है। ठीक है, जो हमारा इतना कपड़ा बचा है इसमें से हम डोरनी भी निकाल सकते हैं, पाइपिंग भी हमें लगानी होगी। ये हमारा काफ़ी कपड़ा बचा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आगे का पार्ट हो गया, ये हमारा पीछे का पार्ट हो गया। इसमें हमें पलट लगानी होगी। तो पलट के लिए हमें क्या करना है, इधर से हमें निशान लगा देना है 11 इंच पर। यहाँ पर भी हमें 4 इंच और 5 इंच का निशान लगा देना। ठीक है, ये हमारा पीछे का हो गया। पीछे के पार्ट में हमें क्या करना है, बस एक ध्यान और रखना है, हमें आधा इंच इसको छोटा कर देना है। ये हमारा पीछे का, ये हमारा बाद आगे का, ये हमारी बाजू। ठीक है फ्रेंड्स, कट गया मेरा ब्लाउज। देखिए, बस इसको सिलना रह गया है। अब कितना सरल है और आसान है ब्लाउज का कटिंग करना। जैसे मैं ब्लाउज को काटती हूँ, सिलती हूँ, वैसे ही मैंने आप सबको बताया है कि हमें किस तरीके से ब्लाउज को काटना है। इसी तरीके से आपको ब्लाउज काटना है, अपना फिटिंग का ब्लाउज सिल जाएगा। बाय।